इतने सालों बाद एक बार फिर से राजनीति में आ रहे हैं। अब आपका बेटा राजनीति में आ रहा है, धीरज, क्या कहेंगे आप? इस टाइम हम पार्षद बने थे, आज शहर के अंदर वो राजनीति नहीं आ रही पहली वाली, अब एक नई राजनीति चल रही है। बाढ़ में जो नाली बनेगी उसमें आज तक कोई कस्ती नहीं लगी। हमारे टाइम में हर बाढ़ के अंदर 8 कर्मचारी रहते थे जो कि हर नाली को और सफाई कर रहे थे हर टाइम। और हम ये कह रहे हैं, शहर से वादा करता हूँ इस बात का, अगर भगवान ने मेरा साथ दिया तो शहर के अंदर किसी भी तरीका से ऐसी दिक्कत नहीं होने दूंगा। यहाँ कूड़ा पड़ा है, यहाँ नाली भरी खड़ी है, ऐसा कोई मौका नहीं दूंगा। जनता ही मेरी पार्टी है, मेरा फैसला जनता करेगी। आखिरी से भी आखिरी सवाल, बाजार में मंदा बहुत है, स्वागत हुआ है? ऐसा है, बाजार के अंदर बहुत ही अच्छा मान सम्मान मिला है, वो शहर के अंदर बहुत ही अच्छा प्यार मिल रहा है और बहुत ही अच्छा मतलब स्वागत हो रहा है। ठीक है, अब आपका इंतजार कर रहे हैं, आप पहुंचिए, निकलिए। धन्यवाद आपका रमेश भगत जी। हमारे भगत जी रमेश भगत जी पूरा साथ। आपने क्या खूबी देखी उनके अंदर? ये हमारे बहुत मिलने वाले आदमी है, पुराने आने जाने का काम लगा रहता है इनसे। कभी भी इन्होंने वादा किया है कि कोई भी काम होगा आधी रात हाजिर है। नेता नहीं हो कि बेटा है हमारा, ये है। हेलो दीदी रंगों के पर्व होली का त्योहार कोरोना के चलते थम गई राजनीति और मंदी के दौर में नगर परिषद पलवल के चेयरमैन का बिगुल बुझा चुके युवा तुर्क धीरज कुमार का काफिला ढोल धमाके के साथ आज मेन बाजार में दुकानदारों को होली की शुभकामनाएं देने पहुंचा। नगर परिषद में पार्षद रहे रमेश भगत जी ने अपने बेटे धीरज को चुनावी समर में पहले से ही उतार दिया है। हालांकि हाई कोर्ट में रिट के चलते चुनाव अभी टल गए हैं, परंतु भगत जी का दिल है कि मानता ही नहीं, निकल पड़े होली की मुबारकबाद देने। किन्नर समाज ने सिर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया तो बाजार में भगत जी का जगह जगह जोरदार स्वागत भी किया गया। किसी जगह काजू अखरोट खिलाए गए तो कहीं सेब संतरे और अनार का जूस पिलाया गया, कहीं लड्डू तो कहीं बर्फी तो कहीं कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन भी खुले। दुकानदारों ने मंदी के बावजूद फूल मालाओं से स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आगे सुनते हैं क्या कहते हैं दुकानदार और रमेश भगत जी। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो आप देख रहे हैं वैभव क्रांति न्यूज, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और उसके बाद एक कमेंट करते हुए शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे भगत जी रमेश भगत जी पूरा साथ। आपने क्या खूबी देखी उनके अंदर? ये हमारे बहुत मिलने वाले आदमी है, पुराने आने जाने का काम लगा रहता है इनसे। कभी भी इन्होंने वादा किया है कि कोई भी काम होगा आधी रात हाजिर है। नेता नहीं हो कि बेटा है हमारा, ये है। भगत जी, बाजार में तो मंदे का दौर है, इस समय ग्राहक तो दिखाई दे नहीं रहे ज्यादा, स्वागत हुआ है कि नहीं हुआ? स्वागत हुआ है, बाजार में मीनार गेट पे उतरते ही स्वागत हुआ है। वहाँ आगे बढ़े हैं थोड़े से, वहाँ स्वागत हुआ है। मतलब पूरे बाजार में स्वागत होता जा रहा है। बाजार के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, जहाँ से हम शुरुआत हुई है सब स्वागत कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीका से मान सम्मान दे रहे हैं बेटा को। अच्छा, चुनाव तो टल ही गए हैं क्योंकि कोर्ट में मैटर चला गया बीसी के लेकर, क्या कहेंगे कि जब चुनाव होंगे, कब होंगे चुनाव, आइडिया है कुछ? ऐसा है, हम ये की बात कहते हैं, आज से 70 साल पहले से लेके आज तक ये बात हुई है। अब भाई चुनाव की डेट आ गई और वो डेट बंद खत्म कर दी गई हो और उसमें टिकट डाल दी हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ। हम ये कहते हैं चुनाव उसी महीने में होगा जो 4 अप्रैल का दे रखा है, उसमें चाहे 4 दिन आगे 4 दिन पीछे। अच्छा, एक बात और बताइए, इधर आओ, आ जाओ, कोई बात नहीं, घबराते क्यों? नहीं घबराने क्या बात, बाजार दिखना चाहिए।
ये बाजार दिखना चाहिए। बाजार में आप होली की मुबारकबाद देने के लिए आए, कैसा बाजार है इस समय? तो अब जो चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे आप? देखो, चुनाव में मुद्दे ये हैं, मैं कोई नया आदमी तो हूँ नहीं, मेरी मिसेज पार्षद रह लिए, हर काम का तजर्बा है, हर काम की नॉलेज है और कौन सा काम किस तरीक़ा से कराया जाता है। आज मेरी वार्ड को जाके देखिए, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। और हमारे शहर के अंदर क्या होता है, थोड़ी सी बारिश होती है और बारिश के पड़ते ही बारिश पूरा शहर में पानी भर जाता है। क्यों? पानी का रास्ता नहीं है आगे, क्यों नहीं निकाला जाता है ये पानी? इस पानी का रास्ता बनाने के लिए लोग कोशिश करते हैं, लेकिन क्या है, उसको वहीं के वहीं दबा के बैठ जाते हैं। आपके पास ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग हो जो आप जाति समस्याओं को दूर कर देंगे? ऐसा है, अलादीन का चिराग तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना हम कहते हैं, अगर जनता ने हमारा साथ दिया तो मैं वादे से कह सकता हूँ, इस तरीका की समस्या दोबारा शहर के अंदर नहीं होने दूंगा। अच्छा, करोड़ों रुपए का बजट होता है कमेटी का, कोई भी नया वो बोर्ड बनता है ना, वो भ्रष्टाचार के आखंड में डूब जाता है, कुएं में गोते लगाने लगता है। क्या गारंटी है कि भ्रष्टाचार के इस कुएं में आप पाक साफ रह पाएंगे? ऐसा है, मेरी मिसेज पार्षद रही है, मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ, एक पैसा का कोई कमीशन नहीं लिया मैंने, और किसी तरीका से भी एक पैसा का मैंने कोई भी वो नहीं कराया, और बाढ़ के अंदर ठोक के काम कराए। आज भी मेरा बाढ़ बिल्कुल ऐसा है जैसे शीशा, कि ये आज क्या हो रहा है, रास्ता बन रहा है, 30 दिन पड़ रहा है, ये काम चल रहा है, क्या काम हो रहा है? पिछला 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, किस नजरिए से, कितने नंबर देंगे आप? उसमें मैं ये कहूँगा, जैसा काम कराया है, अब मैं गाँव में घूम रहा हूँ, कोई गांव में ऐसा बता दे कि एक भी रास्ता क्लियर हुआ हो, सारे रास्ता ऊपर पड़े हुए हैं। हर गांव के अंदर जा रहा हूं मैं, हर गांव के अंदर कोई मुझे ऐसा रास्ता नहीं मिलता है कि यहाँ इस रास्ता ये गांव में सुरक्षित है। अगर थोड़ी सी बूंद हो जाती है, बच्चे रिपट रिपट के गिरते हैं। क्या है, पहले उस पर लेंटर डाल दिया, फिर वो उपाड़ के पटक दिया कि इसमें आपका सेवा डल रही है, अब क्या इसमें मतलब कहन के वाटर सप्लाई जा रही। अरे उस काम को पहले ही क्यों नहीं करके चलते, जो दोबारा उसकी समस्या नहीं करनी पड़े। अच्छा, अभी तो आप जवान हैं, रिटायरमेंट की उम्र नहीं है अभी आपकी, तो छोरे को क्यों चुनाव लड़ाया आपने? ऐसा है जी, पहले कुपट आदमी चुनाव लड़ लेते थे, लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अब 10वीं कम से कम चाहिए, 10वीं मेरे पास है नहीं, इसलिए मैंने ये बेटा उतारा है। और मैंने ये बेटा इसलिए उतारा है, अगर जिस तरीका से मैं चला हूँ, या सफ़ेद कपड़ा पर दाग नहीं आने दिया है मैंने, बेटा से यही आश्वासन दिया है, अगर बेटा किसी तरीका से तेरे पापा कुर्ता पर दाग ना लग जाए। ये पीछे आप देख रहे हैं, स्वागत भी हो रहा है। स्वागत बाजार में जिस प्रकार से स्वागत किया गया है वो भी देखने लायक है। हालांकि बाजार आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी स्वागत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है व्यापारियों ने। रवि जी, आज बाजार में आपके मित्र आए हैं धीरज, होली की शुभकामनाएं देने के लिए, क्या स्वागत हुआ बाजार में? हमारे व्यापारी भैया ने हम नारायणगढ़ से चले हैं और अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं आधे बाजार में। ऐसी कोई दुकान नहीं है जिन्होंने हमारे भाई का स्वागत नहीं किया हुआ। जलपान, चाय, पानी, नाश्ता, हमें यहाँ हम 12 बजे चले हैं नारायणगढ़ से और हमें यहाँ तक पहुँचने में ढाई घंटा लग गया है, और अभी तो बहुत बाजार हमारा पीछे खाब रह रहा है। बाग अब देख लो, ये समय के हिसाब से देख लो कि कितना हमें लोग प्यार दे रहे हैं। किन्नरों से भी आपका टकराव हुआ है, किन्नर भी शुभ होते हैं, उनकी आशीषें भी शुभ होती हैं। क्या मानकर चलते कि आज जो टकराव बाजार में वो एक साथ दोनों मिले हो होली की मुबारकबाद देने के लिए बाजार में, इसको क्या संकेत माना जाए? ये तो परमात्मा की असीम कृपा है कि आज हम जब बाजार में निकले वो भी हमें बाजार मिल गए, और उन्होंने भी हमको दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया है। हमारे भाई धीरज को बहुत ही अच्छे ढंग से आशीर्वाद दिया है कि विजय होने का प्रताप दिया है। सपना और आशा किन्नर ने आपका आशीर्वाद? हाँ जी, पूरा धीरज भाई को पूरा आशीर्वाद दिया है। चलिए, ये थे हमारे बीच में रवि गुप्ता, लख दत्तार साड़ी सेंटर से, सरायपुख्ता में दुकान है। नितिन गर्ग हमारे साथ मौजूद है। नितिन जी आ जाइए, कोई बात नहीं, ये चलते रहिए। ढोल बज चुके हैं, देख रहे हैं आप नितिन गर्ग जी, ढोल बज चुके हैं। ये बाजार में खूब स्वागत भी हो रहा है। बाजार तो बंदा है इस समय। हाँ जी, बाजार तो बंदा है जी, लेकिन लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है धीरज भाई को। हमारे जो लोग अपेक्षा कर रहे थे पिछली सरकार में या पिछले चेयरमैन से या किसी भी प्रशासन से, वो किसी की भी कोई पूर्ति नहीं हुई। जो धीरज भाई कह रहे हैं, धीरज भाई सबका आगे काम करेंगे, पूरा वचन दे रहे हैं। बस लोग यही चाहते हैं कि वो अपनी बात पे खड़े उतरे और आगे यही रहेगा जी।
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है अगर वो करप्शन फ्री है तो बहुत अच्छा काम होते हैं। जैसे केजरीवाल दावा करते हैं कि करप्शन फ्री प्रशासन है। हर बार नगर परिषद में करोड़ों रुपए का खर्च होता है, लाखों रुपए महीने खर्च होता है सफाई कर, और सफाई आप देख ही रहे हैं कैसी है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। आपका ये कैंडिडेट अगर ये भी भ्रष्टाचार के अकाउंट में डूब गया तो नहीं, जैसे कि पिछले दिनों में न्यूज़ पे देखा हुआ, केजरीवाल जी ने लिख के दिया था, तो वही चीज़ हम कह रहे हैं कि भी हमसे चेयरमैन हमारे धीरज भाई से आप स्टाम्प पेपर लिख के ले लो कि भी ये काम करेंगे, काम नहीं करेंगे तो जनता अपना पकड़ लेगी जिनको। अच्छा, जैसे आज तक चैनल पे केजरीवाल ने लिख कर दे दिया था इतने हजार वोटों से जीतेंगे ये उनके मान साहब सीएम भी बन गए, आप भी ऐसे क्लेम कर रहे हैं? नहीं, हम जीत के क्लेम नहीं, वो तो ईश्वर का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद है। जनता देख रही है कि भाई कौन कैंडिडेट किस तरीके से चल रहा है, क्या वादे कर रहा है, जनता का आशीर्वाद मिलेगा जी बिल्कुल। लिख कर देने को तैयार है कि वो करप्शन में नहीं डूबेंगे? जी जी, ये चीज़ हम लिख के देने को तैयार हैं धीरज भाई के भी, कोई भी करप्शन में नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, और काम कराएंगे, काम ना कराएं तो बिल्कुल पकड़ लेना जी जनता से, ये वादा है। बाजार की भी समस्या होंगी आपकी? बाजार की सबसे बड़ी समस्या है जी कि हमारे बाजार में टॉयलेट की समस्या है। माताओं बहनें यहाँ पे आती हैं आसपास क्षेत्र से, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है टॉयलेट की, तो उस पर विशेष रूप से हमने धीरज भाई को कहा है कि भी सबसे पहले अगर धीरज भाई को जनता आशीर्वाद देती है, प्यार देती है, तो सबसे पहले बाजार की ये समस्या का समाधान होगा, टॉयलेट बनाया जाएगा बाजार के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश मित्तल जी, अभी बाजार में स्वागत भी हुआ है, रमेश भगत जी है जो पूर्व पार्षद हैं, उनकी धर्मपत्नी लाजवंती जी भी पार्षद रही हैं, वो आज वोट मांगने के लिए आए हैं, होली की बधाई देने आए हैं। क्या कहेंगे कि बाजार में वो आए हैं तो चुनाव तो लड़ेंगे, वो क्या मान के चलेंगे, जीतेंगे या हारेंगे? देखिए, भगत जी की जो रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी है, और इन्होंने अपने कार्यकाल में जब ये पार्षद रहे थे, जब इन्होंने अपने इलाके के लिए काम भी अच्छे किए हैं, तो मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि ये अगर चेयरमैन बन जाते हैं तो ये उसी निष्ठा से काम करेंगे, और मेरे हिसाब से ये विजयी होंगे। मैंने बार पूछा था उनसे, रमेश भगत जी से, मैंने कहा ये नगर परिषद है, इसमें भ्रष्टाचार बहुत होता है, करप्शन बहुत है, कमीशन का खेल है सारा, तो क्या गारंटी है कि आपका सुपुत्र अगर चेयरमैन बनता है तो भ्रष्टाचार के उसमें नहीं डूबेंगे? उसने कहा जी मैंने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन रखा है, जैसे ये मेरा बेदाग है, मेरा छोरा भी ऐसा बेदाग रहेगा। क्या आप मानकर चलते हैं कि ऐसा भी हो सकता है? देखो, अगर वो कह रहे हैं तो उनकी बात में कुछ दम है, और वो कोशिश, देखो 100% भ्रष्टाचार तो नहीं हो सकता इस कमेटी में खत्म, लेकिन अगर इस भ्रष्टाचार को वो आधा और 60% भी घटा दें तो भी मैं समझता हूँ इनकी कामयाबी है। पार्टी के टिकट पर संबल पे चुनाव लड़ोगे या निर्दलीय? मैं किसी पार्टी के संबल पे चुनाव नहीं लड़ूंगा, और मेरी तो जनता ही पार्टी है, और जनता ही मेरा टिकट है, और जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि बीजेपी से आप जुड़े हो तो बीजेपी के सिंबल पर आप चुनाव लड़ना चाहते हो? मैं किसी भी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना बीजेपी पे, ना कांग्रेस के, ना मैं किसी पार्टी पे नहीं जाऊंगा। मेरी पार्टी जनता है, और जनता के पीछे हूँ मैं। ये जैसे 4 राज्यों में बीजेपी की भारी जीत भी हुई है, उस बात उसमें ये देखिए आप पार्टी को वोट मिली है, आप उस बात को मत सोचिए। पार्टी को मैं मानता हूँ जीत मिली है, लेकिन हम सोचेंगे अपनी जीत को। क्यों? जो हमारी जनता जीत लाएगी उस जनता का ही फिर वास्ते चलेंगे हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। तो ये थे हमारे बीच में रमेश भगत जी, जो कि पार्षद भी रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी लाजवंती पार्षद रही है। अब उन्होंने अपने बेटे धीरज को चुनाव मैदान में उतारने की इच्छा जाहिर की है। चलिए, ये थे रमेश भगत जी, जिन्होंने अपने बेटे धीरज उसको चुनाव मैदान में उतार दिया है। किसी भी पार्टी का टिकट वो नहीं हासिल करेंगे, बल्कि जनता ही उनकी टिकट है, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। एक बात और बता दें, रमेश भगत जी पार्षद खुद भी रह चुके हैं, और उनकी धर्मपत्नी लाजवंती भी पार्षद रह चुकी हैं। बेदाग छवि के नेता हैं, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनते हैं और सफ़ेद बिना दाग के बात करते हैं। मेन बाजार से सतीश भूटानी होली पर्व से एन पहले।